आजकल जो टॉपिक है सिर्फ ओनली मोटिवेशन के लिए है आपका, नहीं क्या? मोटिवेशन और बहुत होना जरूरी है सर। और मोटिवेशन बिना व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता है। टेंथ में पढ़ रही हूँ, बोर्ड के अंदर, टेंथ में बोर्ड में पढ़ रही हूँ। टाइम इज वेरी कॉस्टली, टाइम इज वेरी कॉस्टली। Time is lost, everything is lost. Time is lost, everything is lost. ये अपने जीवन में जो कोटेशन होते हैं, जीवन बहुत फायदेमंद करते हैं यदि हम इनका ऑब्जर्वेशन किया जाए, एक्सप्लेनेटेड तथा आत्मसात किया जाए तो ये बहुत जरूरी होता है। टाइम इज लॉस्ट, जिसने समय खो दिया है, एवरीथिंग इज लॉस्ट। एवरी मिनट is very precious in our life. Every minute, प्रत्येक क्षण is very precious, कीमती होता है in our life, हमारे जीवन में होता है। तो आपको गाइस टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहिए। डू नॉट वेस्ट इन our life। यदि आप लीजर टाइम है, आपका खाली समय है, तो आपको टू मीट and talk our parents, to meet and talk our parents in leisure time, सबसे बेस्ट रहता है टाइम सर। कहाँ बात करें सर? यदि आप फ्री हो टू मीट, बातें करनी चाहिए, टू मीट मिलना चाहिए, टॉक बातें करना चाहिए और फिर माता पिता से इन लेजर टाइम। आज के समय के अंदर इतना व्यक्ति सेल्फिश हो गया है कि वो अपना टाइमिंग करता है, ना शेयर करता है, ना टॉकिंग करता है, ना मीटिंग करता है अपने पेरेंट्स से, जबकि इनको बातें करने से मन हल्का हो जाता है आगे। और फिर उसमें क्या पेरेंट्स भी सेटिस्फाई रहते हैं कि उनको पढ़ना चाहिए और आपको ऐसा करना चाहिए। यदि हमको संस्कार वाली संस्कार आदर्श होना है, इसमें आइडियल पर्सन बनना है, तो कुछ हमारे जो एंसेस्टर्स लोग हैं, पूर्वज लोग हैं, उनसे जरूर सीखने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे बहुत पुरानी बातें हैं जो हमेशा काम आती रहती हैं लाइफ टाइम के अंदर। तो सबसे जो महत्वपूर्ण चीज होती है जीवन के अंदर, इन चीजों का बहुत अनुसरण होना बहुत जरूरी है। एक अपन का गुरु होना जरूरी है जो आपको मोटिवेट कर सके, मोटिवेट। यदि आपका टीचर आपको मोटिवेट करता है और आपके अंदर पेशेंस है, टाइम है, हार्ड वर्किंग है, प्लानिंग है, इनका मिक्स होना जरूरी है, इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स। यदि किसी स्टूडेंट के पास पेशेंट, टाइम, हार्ड वर्किंग, प्लानिंग, यदि स्टूडेंट के पास ये होते हैं सर, तो श्योरली 100 क्या 101% will be get success। कुछ जरूरी नहीं है कि ये कैलकुलेशन को सिर्फ
एजुकेशन का मतलब ये थोड़ी होता है कि आपको जॉब मिल जाए, लेकिन हर जीवन के हर लाइफ के हर एरिया में, क्षेत्र, फील्ड के अंदर आपको जीवन में काम आएंगे सर, ये नॉलेज काम आएगी सर। जैसे आप घर वालों से बातें करते हो तो उनसे ड्यूटी का कर्तव्य बन जाता है कि हमें मतलब तक करके माननी चाहिए, तो अपने आगे चल के भी रेस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि हमको भी उन आगे बढ़ने वाली पीढ़ी को संस्कारी युक्त बनाना चाहिए। तो व्यक्ति के पास धैर्य होना जरूरी है। कभी भी कोई सा भी पेपर करे, कोई सा भी पेपर करे तो उसके साथ पेशेंस होना जरूरी है सर, सबसे फर्स्ट अपॉन सर, ये बात आती है। उसके बाद उसके पास समय होना चाहिए सर। आज के जो समय चल रहा है वो यूजलेस चल रहा है, फ्रेंडशिप पर ओनली टाइम वेस्टिंग करते हैं सर, नॉट टू फोकस ऑफ रीडिंग, ध्यान नहीं देते हैं। और जो बच्चे ध्यान दे रहे हैं वो आगे आ रहे हैं और अपने लिए जॉब के लिए तलाश कर रहे हैं सर। टाइम होना चाहिए, हार्ड वर्किंग, कठिन परिश्रम होना चाहिए। उसने कह दिया 1 घंटा पढ़ लूं, 1 घंटे बाद कह रहा है अपने फ्रेंडों से कह रहा है कि मैं 10 घंटे पढ़ लूं, पढ़ता हूं सर, पढ़ता है 1 घंटे में आधे घंटे बातें करता है सर। तो उसके पास टाइम होना जरूरी है, हार्ड वर्किंग होना जरूरी है, प्लानिंग, योजना, योजना बहुत जरूरी है कि हमको किस प्रकार पढ़ना है सर। अपने टीचर से एडवाइस, सलाह लेना बहुत जरूरी है कि अपन को कैसे पढ़ें सर, हाउ टू रीड। कोई सा भी सब्जेक्ट हुआ, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, किस प्रकार आप रीडिंग करें। जबकि आपको पता है इंग्लिश के अंदर सर, इंग्लिश के अंदर सबसे जो हमारे मेरे हिसाब से मैं बताता हूं, मेरा जो वास्तव में आदर्श जो गुरु रहा है वो मिस्टर स्वरूप चंद्र जैन। ये 1900 में रहे सर, मेरे परम आदरणीय सर, माय डियर गुरु। मैं गांव से, देहात से, जबकि इसमें मेरे ना की बराबर सबसे लो मार्क्स, गवर्नमेंट में पढ़े, लो मार्क्स गवर्नमेंट में पढ़े, पर बट 12th के अंदर 12th के अंदर माय इंग्लिश टीचर बेस्ट प्लेस, इनके मार्गदर्शन से 1996 के अंदर 80 मार्क्स। किसका प्रभाव पड़ा है सर? सूरजचंद जैन। उन्होंने एक बात कही थी सर कि प्रैक्टिस मेड द परफेक्ट पर्सन, प्रैक्टिस मेड द परफेक्ट पर्सन सर, प्रैक्टिस मेड द परफेक्ट पर्सन, परफेक्ट पर्सन। ये सब जीवन में लाइन है तरह से, so only is, जबकि प्रैक्टिस मेड द परफेक्ट पर्सन, अभ्यास ही सबसे बड़ी चीज होता है इस इंग्लिश के अंदर। तो आप इसको प्राप्त कर सकते हैं, 100 प्राप्त हो जाएगा, 1 से 1% में कितना नंबर लेके आ। उसके बाद ओबीडिएंट टू आवर पेरेंट्स, आज्ञाकारी होना चाहिए और पेरेंट्स का 1 से 1%, 100% होना चाहिए। फ्रेंडशिप, ओनली ट्रू फ्रेंड्स एंड
इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट होना चाहिए। जीनियस तो मिलेगा नहीं आपको, इंटेलिजेंट तो मिल जाएंगे सर। जीनियस तो बहुत एक दो मिलते हैं आपके जो सलाह अच्छी देते हैं लेकिन इतना नहीं रखते हैं सर। दो चीजों का इनका बहुत होना जरूरी है जब इंग्लिश में प्रैक्टिस मेक द परफेक्ट पर्सन, सबसे मूल मंत्र है सर। और जीवन में कॉन्फिडेंस लाने का ये भी मतलब होता है कि हमको आत्मविश्वास कॉन्फिडेंस कैसे लाएं यदि हम हैरासमेंट हो जाती है तो। सबसे बड़ा फॉर्मूला है सर आपका आई विल डू इट, सबसे बड़ी चीज इसके साथ बिल लगा हुआ है सर, ये चीज तैयार है सर। क्योंकि क्या आता है आई विल डू इट, मैं इस कार्य को करूंगा निश्चित। दूसरा है फॉर्मूला आपका आई कैन डू इट, मैं इस कार्य को कर सकता हूं। ये सबसे बड़े जीवन के स्रोत होते हैं। आई विल डू इट, आई कैन डू इट, लाइफ टाइम प्लीज इंग्लिश के अंदर। उसके बाद आती है आपकी हमें पेशेंस रखना जरूरी है। पेशेंस, सामने वाले व्यक्ति की बात सुने उसके बाद वो हमारी बात सुने। ये नहीं कि हम अपनी अपनी बात करते रहे, नहीं, ओनली कन्वर्सेशन होना जरूरी है सर। कन्वर्सेशन, बात हमेशा। और सबसे मेन चीज आती है पॉजिटिव माइंड, पॉजिटिव माइंड, सकारात्मक, सकारात्मक। यदि आपने ये रख लिया, पॉजिटिव माइंड रख लिया, निश्चित रूप से आप बुराइयों के बारे में नहीं सोचोगे, ना दूसरों की गलती के बारे में नहीं सोचोगे। 101% आपका नेगेटिव तो होना ही नहीं चाहिए, नेगेटिव, नेगेटिव तो होना ही नहीं चाहिए। क्योंकि क्या होना चाहिए पॉजिटिव माइंड। आप कभी जब पॉजिटिव माइंड रहिए कभी किसी के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में, अपने परिवार के बारे में कभी गलत नहीं सोचेंगे सर। मेरे कहने का उद्देश्य है आज संडे का पहली बार लिया है मोटिवेट वाला कि इसका बहुत होना जरूरी है। मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूं सर। एक बंदा स्टूडेंट था सर, स्टूडेंट, एक सबसे वीक स्टूडेंट, जिसकी परसेंटेज देखते हो आप 10th में कितनी थी उसकी 47। ओनली 10वीं में थी, 12th में उसकी 61 हो गई। उसके बाद उसको एक कंपनी इतनी अच्छी मिली, कंपनी में संगत, संगत इतनी अच्छी मिली कि उसने बीए के साथ आरएस की तैयारी प्रारंभ कर दी सर। बहुत गजब से सर। तो सबसे बेस्ट कंपनी थी सर, बेस्ट कंपनी। और वो पहली बार में ही टू गेट हाईएस्ट रैंक, हाईएस्ट रैंक, सबसे ऊंची उच्च पद प्राप्त कर ली सर। देख लीजिए कहां से और कहां तक पहुंच गए सर, हाईएस्ट रैंक आरएस तक पहुंच गए सर। तो अपन इन बच्चों से, स्टूडियो से यही प्रेरणा मिलती है कि हमें स्टडी करनी चाहिए, घर का काम भी करना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव माइंड रखना चाहिए, नेगेटिव माइंड नहीं रखना चाहिए। और हमेशा अपने जो फ्रेंड सर्कल होना चाहिए सर अच्छे होने चाहिए, इंटेलिजेंट होने चाहिए, क्योंकि वो ही हमेशा अच्छी बातें करते हैं। और फालतू चीजों से, हमेशा यूजलेस चीजों से दूर रहना चाहिए, सबसे बेस्ट ये। इतना ही आज संडे के लिए पहली बार लिया है मोटिवेटर का, बहुत जरूरी है ये। ओके, राधे राधे।